अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी डायबिटीज़ के ऊपर। जी हाँ, शुगर जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 1 ऑफ एवरी 10 अडल्ट जो है वो डायबिटिक होते हैं। डायबिटीज़ जो है आपकी बॉडी के हर ऑर्गन पर अफेक्ट करती है। ठीक है, आए को आपका हार्ट है, किडनी है, योर ब्रेन, योर आई साइट, बॉडी का हर ऑर्गन इससे अफेक्ट होता है। लेकिन एक चीज़ जो हम बहुत कॉमनली मिस्टेक है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारा फुट, हमारे पैर। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके ऑर्गन्स जैसे बाकी इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह से उनका फुट और जो है वो भी इफ़ेक्ट। सो शुगर आपके तमाम अज़ा को अफेक्ट करती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इससे होने वाले डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आप अपनी शुगर का कंट्रोल रखें और अपने डॉक्टर से जो है राब्ते में रहें, तो आप जो है इससे इस डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो होती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल रखते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आपके बेसिकली होता क्या है, जब डायबिटीज़ आपकी पाँव को अफेक्ट करती है तो इस बीमारी को हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक फुट होता क्या है, ठीक है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो मैंने आज तक जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखी है किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट में, मैंने यही देखी है कि डायबिटिक फुट के साथ पेशेंट आते हैं, फिर उनकी एम्पुटेशन होती है, फुट पहले फिंगर इन्वॉल्व होती है, उसको काटना पड़ता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है और सर्जिकली हमें वो जगह जो है आपकी बॉडी से अलहदा करनी पड़ती है। तो अगर हम थोड़ी सी जो है इसके ऊपर जो है अगर ध्यान दे दें हम, तो हम इस बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो आखिर होता क्या है डायबिटिक फुट में? डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, इनके अंदर जो खून की शरेयानें होती हैं, उनमें खून का बहाव कम हो जाता है, ग्रेजुअली ये कम होता जाता है। तो जब खून का बहाव कम होता है, आपके हार्ट से जो आपके अज़ा जो हैं जितने दूर होते हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो उतना ही कम होता है। तो अगर शरेयानें भी आपकी कम जो है सिकुड़ गई हैं या उनमें से ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, तो आपके जो पाँव हैं उनको ब्लड की अच्छी सप्लाई नहीं मिलती। अब बात यह है, समझने की बात यह है कि एक तो मसला ये हो गया कि जी खून का बहाव ही कम है। दूसरा मसला क्या होता है कि इनका असाबी जो निज़ाम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। इनमें एहसास की जो हमारी सेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इनको जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें एहसास की कमी हो जाती है। उनको महसूस ही नहीं होता कि उनके पाँव पे कोई चीज़ काट गई है, कहीं से कोई कील लग गया है, छोटा मोटा ज़ख्म हो गया है, उनको पता ही नहीं लगता इस बात का। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो एक चीज़ तो हो गई कि जी खून का बहाव कम हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जी एहसास की कमी होगी, जैसे कि असाबी कमज़ोरी होगी। तीसरा ये होता है कि जो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जब ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और चौथी रीज़न जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से इम्यून सिस्टम के बॉडी जो है उसमें कोई छोटा मोटा भी इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो मसला बढ़ेगा। पहले जो है डायबिटिक्स के जो पाँव हैं उनको महसूस होता है कि पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। पहले उसमें थोड़ी सी जलन उनको महसूस होती है, जो पाँव के निचले हिस्से के अंदर जो है उनको जलन महसूस होती है। लेटर ऑन क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि जी अब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, ऐसे है पाँव में सुन्न हो गए हैं या पाँव में चींटियाँ चलती हुई महसूस हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इब्तदाई अलामात होती हैं ये कि कोई मसला जो है वो होने को है। तो ऐसे पेशेंट्स ने क्या करना है, बेसिकली उन्होंने अपने पाँव की हिफाजत कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपने करना क्या है, सबसे पहले
आपने अपने पाँव को किसी नीम गर्म पानी में, एक टब में नीम गर्म पानी ले लें, उसके अंदर अपने पाँव डिप कर लें। ठीक है, कुछ देर डिप करें, उसको बाहर निकाल लें और उसको किसी भी टॉवल से या किसी भी कपड़े से जो है आपने खुश्क कर लेना है पाँव को। उसके बाद जो मुआयना है बेसिकली वो कैसे करना है और कौन करेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मुआयना करने के लिए जो डायबिटिक खुद होगा उसके लिए अपने पाँव के जो है सोल को देखना बहुत मुश्किल काम है। तो बेहतर है कि अगर आपके घर में आपकी कोई बेटी है, बेटा है, आपकी बीवी है, आपके खावंद है, कोई भी मुलाजिम है, तो आप उनसे कहें कि वो जो है आपका पाँव का मुआयना करें। अब पाँव का मुआयना कैसे करना है? आपने करना क्या है जी कि आपने अपने नाखून को देखना है, नाखून की अतराफ को देखना है। ठीक है, आपने अपने फुट की जो फिंगर्स के दरमियान वाली स्पेसेस होती हैं, ठीक है, उनको देखना है कि वहाँ पर कोई क्रैक या कोई दाना तो नहीं बना हुआ। पाँव के निचली ही सतह को, पाँव के ऊपर से, दोनों साइड से, इन सारी चीज़ों से आपने पाँव पे देखना है कि कहीं पे कोई क्रैक, कोई दाना, किसी किस्म की कोई रेडनेस, ऐसी अगर कोई चीज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो फ़ौरन से आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सर्दियों में जो है आपके जो फिंगर्स के दरमियान वाली जगह है ये हिस्सा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, इसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसकी सूरत में भी आपने अपने डॉक्टर से जो है फ़ौरन से कंसल्ट लाजमी करना है। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, पाँव बिल्कुल साफ़ हैं, क्लीन हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपने उसके बाद कॉटन की सॉक्स पहन लेनी है और कोई भी आप जो है जूता इस्तेमाल करें। लेकिन आप ऐसा बेहतर ये कि बंद जूता इस्तेमाल करें, ऐसा जूता इस्तेमाल ना करें जिसकी स्ट्रैप किसी एक हिस्से पे ख़ास प्रेशर डालती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जूते होते हैं स्लीपर्स टाइप जो आपकी फिंगर्स के दरमियान में ख़ास करके उनकी स्ट्रैप होती है और वो वहाँ पर जो है कंटिन्यूस प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो ऐसा जूता आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसकी बार बार रगड़ लगने से वहाँ पर क्रैक्स बन जाते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। सो इस तरह से आप अपनी जो है फुट की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी फुट की अच्छी केयर करेंगे तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी, आपने जो है वो लो कार्ब डाइट लेनी है, अपने खाने को मतवाज़न ग़िज़ा खानी है, एक्सरसाइज या वॉक डेली करनी है, आपने लाजमी करनी है। ठीक है जी, और आपने क्या करना है, अपने पाँव के लिए कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी लोशन, पेट्रोलियम जेली ले लें सिंपल, उसको अपने पूरे पाँव के ऊपर उसकी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करें, उसके बाद आप सॉक्स पहनें। तो इस तरह से हम जो है डायबिटीज़ की एक बहुत ही डेडली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ और डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ।